हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12th में गए हैं और वो 2025 में बोर्ड्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है तो यकीन मानिए आप लोगों का मैथ से डर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को इस चैनल पे कंटेंट मिलेगा। 100% एक्यूरेसी के साथ कंटेंट मिलेगा। दोस्तों, आप वीडियो को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट वाकई में सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो मिलता रहेगा सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे आप क्लास करते हैं ऑफलाइन दोस्तों, उसी प्रकार से आप फॉलो कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ठीक है, आप ऑफलाइन पैसे दे करके पढ़िएगा और यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट फ्री में आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी फॉर्मूले हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में सबका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप सारे फॉर्मूले को समझ पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है ये फंक्शन है और ये डोमेन है और ये रेंज है। आप लोग क्लास 10th में आप लोग को बताया गया होगा दोस्तों कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो 6 हैं। कौन कौन है दोस्तों? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। तो इसका डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है दोस्तों, -1 और 1 के बीच में जितने भी सारे वैल्यू होंगे वो सारे इसके डोमेन हो जाएंगे। और रेंज की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जनरली जो होता है पाई के टर्म में लिखा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका नंबर्स में रहेगा डोमेन और ये पाई के फंक्शंस में रहेगा, यानी -π/2 और π/2 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे ये सारे के सारे इसके रेंज हो जाएंगे। जैसे अगर हम 30 डिग्री की बात करते हैं दोस्तों, π/3 यानी कि π/6 हो गया 30 डिग्री, अब π/3 हो गया 60 डिग्री, ये सारे के सारे इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, तो ये इसके रेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसी तरीके से दोस्तों, अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का देखते हैं तो इसका भी डोमेन सेम ही है, -1 और 1 के बीच में, और रेंज है इसका 0 और 180 के बीच में। याद रखिएगा दोस्तों, उससे भी नहीं हो तो आप क्या कीजिए, अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और उसको नोट कर लीजिए ताकि आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है दोस्तों, -∞ से इन्फिनिटी तक है, या फिर कह सकते हैं रियल नंबर। और इसका जो रेंज है दोस्तों, -π/2 से π/2 के बीच में, ये ओपन इंटरवल है दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए क्लोज इंटरवल है, तो आपको इंटरवल पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, और एक टॉपिक हम बताएंगे आपको तो ये क्लियर कर देंगे। कॉट का भी वही है दोस्तों, 0 और पाई के बीच में है, जो कॉस का है वही कॉट का है। सेक का है रियल नंबर्स में, अगर आप -1 और 1 के बीच में जितने भी डोमेन होंगे उसको माइनस कर दीजिएगा, जो बचेगा वो सारे सेक इनवर्स एक्स के हो जाएंगे। और इसका रेंज होगा 0 से पाई के बीच में, π/2 को छोड़ करके। कॉसेक का वही होगा दोस्तों, 0 को छोड़ करके -π/2 से π/2 के बीच में जितना भी होगा सारा इसका रेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एज ए फ्रेंड बी फ्रैंक, दोस्त की तरह आप खुलकर बात कर सकते हैं, जहां भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। देखिए अब अंदर में साइन एक्स है, तो जब भी ऐसा कंडीशन हो दोस्तों साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ये एक्स के बराबर होता है, जहाँ पर एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यहाँ पर जो भी कंडीशंस होंगे वो सारे के सारे रेंज हो जाएंगे। कॉस इनवर्स एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर एक्स टेन इनवर्स
ऑफ 10x बराबर x। सबका वैल्यू x के बराबर होगा दोस्तों, बशर्ते कंडीशन सबका अलग अलग है। जो रेंज हम लोग अभी देखे थे वही रेंज इसका कंडीशन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर क्या था, जैसे कि कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक एक्स था, जबकि यहाँ देखिए अब इन्वर्स वाला टर्म अंदर चला गया, फिर भी उसका मान x ही होगा। साइन ऑफ साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा दोस्तों। कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू एक्स। टेन ऑफ टेन इन्वर्स x इज इक्वल टू एक्स। कॉट ऑफ कॉट इन्वर्स x इज इक्वल टू एक्स। उसी तरीके से सबका x ही हो जाएगा। अब इसमें जो कंडीशन होगा दोस्तों, यहाँ पर डोमेन हो जाएगा इसका कंडीशन। साइन ऑफ साइन इन्वर्स x का वैल्यू x तभी होगा जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, अदरवाइज इसका वैल्यू x कभी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये है सम बेस्ड है। साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का वैल्यू हमेशा π/2 के बराबर होगा जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच होगा, यानी कि डोमेन इसका कंडीशन है। टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 तभी होगा जब x का वैल्यू रियल नंबर होगा, अर्थात -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 तभी होगा जब x का वैल्यू -1 से छोटा हो या उसके बराबर हो, या x का वैल्यू 1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और भी आपको बेस्ट फॉर्मूले इसमें जितने भी हैं सारे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसीलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों 5 नंबर देखते हैं। अब ये है आपको 2 बेस्ड पे 2 मल्टीप्लाई 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम चाहते हैं कापी से एक जगह नोट डाउन कर लें। अब ये तभी होगा जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच होगा। तो ये सारे कंडीशन से दिए हुए हैं। इसका 3 फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स x का दोस्तों। एक होता है 10 के टर्म में, एक होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये तभी होगा जब x का वैल्यू -1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 के बीच होगा। उसी तरीके से 2 कॉस इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो। अब हम लोग 3 मल्टीपल वाला देखते हैं। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है दोस्तों साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब जब x का वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच हो। 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है दोस्तों कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x जब x का वैल्यू 1/2 और 1 के बीच हो। 3 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर जब x का वैल्यू -1/√3 और 1/√3 के बीच हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सम बेस्ड फॉर्मूला देखते हैं। टेन इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स y, पहले माइनस को आप भूल जाइए, प्लस पहले समझते हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y। जब प्लस रहेगा तो x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। दोस्तों फॉर्मूला में प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस दीजिएगा नीचे माइनस, फॉर्मूला में माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस दीजिएगा नीचे प्लस। आई होप आपको बात क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमेशा π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा दोस्तों, तो इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी अभी देख चुके हैं π/2 के बराबर होता है। अगला देखते हैं दोस्तों साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस देंगे। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसमें अपोजिट हो जाता है दोस्तों, प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं दोस्तों। साइन इनवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप इसको माइनस को बाहर कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स।
कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। इन तीनों में तो बाहर कर लिए, लेकिन इन तीनों एक्सेप्शनल है दोस्तों, इसको बाहर करने से पहले पाई में घटाना पड़ेगा। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स प्लस एक्स। सेक इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका अपोजिट लिखिएगा उल्टा करके, तो कॉस इन्वर्स 1/x हो जाएगा। कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इन्वर्स 1/x। टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स 1/x। कॉसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x। कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू टेन इन्वर्स 1/x। यानी साइन का उल्टा कॉसेक दोस्तों, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई प्लस टेन इन्वर्स जेड बराबर π/2 हो, तो हमेशा याद रखना दोस्तों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 1 के बराबर होता है। कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई प्लस कॉस इन्वर्स जेड बराबर पाई हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई प्लस टेन इन्वर्स जेड बराबर पाई हो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमेशा एक्स वाई जेड के बराबर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। टेन इन्वर्स 1 प्लस टेन इन्वर्स 2 प्लस टेन इन्वर्स 3 का वैल्यू हमेशा पाई के बराबर होता है। और साइन इन्वर्स एक्स को दोस्तों हम आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ एक्सप्रेशंस हैं और सब्स्टिट्यूशंस हैं। मतलब जब हम लोग सरलीकरण करेंगे, सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को, तो कैसा फंक्शन, किस प्रकार का फंक्शन रहेगा, तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। जब फंक्शन में √x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह रहेगा, तो x के जगह पर या तो आप a साइन थीटा पुट कर सकते हैं या a कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो या तो आप a टेन थीटा पुट कीजिए या फिर a कॉट थीटा पुट कर सकते हैं, दोनों में आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहेगा तो a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। √a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स अगर रहे दोस्तों, या a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स रहे, तो a कॉस 2 थीटा हम लोग पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग साइन इन्वर्स एक्स को सभी अदर फंक्शंस में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जब इसमें कॉस में इसको व्यक्त करेंगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। टेन में जब व्यक्त कीजिएगा तो एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट में जब व्यक्त कीजिएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। सेक में 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का तो हम देख ही लिए दोस्तों, उल्टा होता है 1 बाय एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन में व्यक्त करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। उसी तरीके से सभी में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लीजिए। टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू सभी में व्यक्त कर सकते हैं। साइन में करेंगे तो एक्स बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में 1 बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सभी में व्यक्त कर सकते हैं। और इन सभी फॉर्मूला को व्यक्त करने वाले फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड कन्वर्सनल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये इस चैप्टर का आखिरी फॉर्मूला है दोस्तों। यदि टेन इन्वर्स 2 एंड टेन इन्वर्स 3, यानी टेन इन्वर्स 2 और टेन इन्वर्स 3 आर द 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल इज π/4। इसको हम प्रूफ करके आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों, या किसी और वीडियो में, लेकिन ज़रूर आपको हम बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है दोस्तों, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।